तो अब सवाल आता है कि अगर हम स्टॉक्स परचेस करने जाए या बिज़नेस परचेस करने जाए, तो वहाँ पे आपको अलग-अलग नाम दिखते हैं, है ना? तो लोग कहते हैं कि ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये मिड कैप है, तो एग्ज़ैक्टली होता क्या है? तो देखो, कोई भी कंपनी का बिज़नेस अगर 5,000 करोड़ के नीचे है, उसका रेवेन्यू या जो भी है, वो 5,000 करोड़ के नीचे है, तो उसको स्मॉल कैप, छोटी कंपनी कहते हैं। बहुत ही छोटी कंपनियाँ 5,000 करोड़ तक ही कमाते हैं, उनका रेवेन्यू है, माफ़ करना। तो उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं ऑन एन एवरेज। और 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक अगर किसी का रेवेन्यू है, तो उस कंपनी को हम मिड कैप कंपनीज़ कहते हैं, है ना? तो और जो 20,000 करोड़ से भी, है ना, 20,000 करोड़ से भी जो अबव है, तो उसको हम कहते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज़। तो तकरीबन इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 के आसपास कंपनी है। तो कुछ कंपनीज़ स्मॉल कैप में रहेंगी, कुछ कंपनीज़ मिड कैप में रहेंगी और कुछ कंपनीज़ लार्ज कैप में रहेंगी। और ये सारी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, वो हमें 2 जगह पे परचेज़ कर सकते हैं। हम एक तो उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिसको हम बीएसई कहते हैं, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज एनएसई कहते हैं, उसमें से परचेज़ कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी स्टॉक्स परचेज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं ग्राउंड नट्स है ना, शेंगदाने, तो एक किराना दुकान से परचेज़ करता हूँ या दूसरा किराना दुकान से परचेज़ करता हूँ, मेरे पास ग्राउंड नट्स ही आएँगे, है ना? या ऑयल कर रहा हूँ तो ऑयल ही आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बीएसई से कोई कंपनी का स्टॉक ले रहे हो या एनएसई से, है ना? लेकिन ये जो बीएसई या एनएसई क्या होती है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं जहाँ पे इसका लेन-देन होता है, ये शेयर्स के लेन-देन होते हैं, ठीक है? तो यही है डिफरेंसेस।